आज हम बात करेंगे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स की। हम देखेंगे जो आलूदगी फैलाने वाले मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गई। इसी तरह डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। तो इनके क्या मुज़र असरात होते हैं, सिर्फ इंसानों के ऊपर नहीं, यानी कि सिर्फ ह्यूमन हेल्थ पे नहीं, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट पे भी, यानी कि हमारा जो माहौल है या हमारे जो इर्द गिर्द की फ़िज़ा है, या हम कहते हैं कि जो ज़मीन का ओवरऑल जो हम कहते हैं कि माहौल है, जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं, तो इस पे क्या असरात होते हैं, मुज़र असरात होते हैं, नुकसानदेह असरात होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स के, डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स के। इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये जो गैस होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये एयर पोल्यूटेंट है, आलूदगी फैलाने वाला एक अंसर है या एक गैस है। तो जिसके लिए हम जो है SO2 इस तरह से इसका केमिकल फार्मूला लिखते हैं। तो ये एक गैस है, और जब इसकी ज़्यादती हो जाती है हवा में तो क्या होता है कि इसके मुज़र असरात होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि इसकी वजह से नाक में ख़ारिश होती है या नाक में जलन होती है, नोज़ में इरिटेशन होती है। इसी तरह गले में जो है वो गले में जो है वो सोर थ्रोट जिसे कहते हैं, गला ख़राब हो जाता है, गले में जो है वो जलन होती है, इचिंग होती है। इसी तरह शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस उखड़ने लगता है। तो ये सब किस वजह से होता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड जब हवा में ज़्यादा हो जाती है तो इस वजह से होता है। और हम देखते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ही नहीं, बल्कि अगर ज़्यादा अरसे तक इसके एक्सपोजर रहे तो इसकी वजह से जो है वो कफिंग भी होती है। कफिंग मतलब यानी कि खांसी भी रहना शुरू हो जाती है। और हम ये देखते हैं कि एस्थमा यानी कि दमा का मर्ज भी हो सकता है, और ब्रोंकाइटिस भी होने के चांसेस होते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं ब्रोंकाइटिस। और यही नहीं, फिर इसकी वजह से डिफरेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी हो जाती हैं, यानी कि दिल के अमराज भी शुरू हो जाते हैं। यानी जिन इलाकों में हम देखते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड हवा में ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, तो वहाँ के लोगों में दिल के अमराज जो हैं वो ज़्यादा आम तौर पे पाए जाने लगते हैं। इसी तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस है, जब इसकी हवा में मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से एसिड रेन भी हो सकती है, एसिड रेन भी होने के चांसेस होते हैं। अब एसिड रेन क्या होती है? क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड हवा में मौजूद होती है, तो ऐसी हवा में जब बारिश होगी, रेन होती है, तो हम देखते हैं कि जो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है, जब इसकी मौजूदगी में, यानी हवा में ये मौजूद हो, हम इसको ब्रैकेट में यहाँ पे छोटा छोटा लिख देते हैं कि एयर में मौजूद होगी, और फिर क्या होगी? रेन होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? एसिड रेन होगी। एसिड रेन क्या होती है? तेजाबी असर रखने वाली रेन होती है। अब देखिए, जो आम रेन होती है उससे तो हमें कोई मुज़र असरात नहीं होते ना, लेकिन इसके अंदर ज़रा सा एसिडिक नेचर होती है, इसकी तेजाबी असर होता है, इफेक्ट होता है, और इससे मुख्तलिफ नुकसान होते हैं, जैसे कि फसलें तबाह होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, जो मुजस्मे होते हैं उनको नुकसान पहुँचता है, जिन्हें हम स्कल्पचर्स कहते हैं। इस तरह यहाँ पर आपको एक स्कल्पचर नज़र आ रहा है, और देखें जगह जगह से ये ख़राब हुआ हुआ है। किस वजह से? क्योंकि एसिड रेन की वजह से इस इलाके में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की ज़्यादती की हो गई होगी हवा में, जिसकी वजह से जब बारिश हुई तो वो एसिड रेन थी। वो रेन जो थी उसकी नेचर एसिडिक थी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इसके जो हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो, इस स्कल्पचर का स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया है, और ये टूट फूट का शिकार है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जब इसको हम यूज़ करते हैं, जब ये हवा में आलूदगी फैलाने वाले अज्जा के तौर पर एक जुज़्व के तौर पे जो है वो हवा में फैली हुई होती है, यानी कि एक एयर पॉल्यूटेंट के तौर पे एक्ट करती है। और इसके लिए हम कैपिटल C कैपिटल O लिखते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड का कीमियाई फार्मूला या केमिकल फार्मूला है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर पहले इसकी बात करें कहाँ से हासिल होती है, ये हासिल होती है जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं फैक्ट्री के धुएं में। क्योंकि अंदर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि चीज़ें बर्न की जाती हैं, बर्न करते हैं, यानी कि उनकी क्या होती है? उनकी कंबस्शन होती है। जब कंबस्शन होती है उसमें मुख्तलिफ तरह के अज्जा निकलते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड भी मौजूद होगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी इसी तरह हासिल होती है। ईंधन जलता है तो उसकी वजह से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस भी हासिल हो रही होती है। जो कारखानों में ईंधन जलता है, मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स जलते हैं, तो उसकी वजह से। और उसके अलावा इसमें हमें जो है वो नाइट्रोजन के मुख्तलिफ ऑक्साइड्स, जिनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी हासिल होते हैं। इसी तरह हमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है वो इसमें हासिल होती है। चलिए हम ऐसे करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यहाँ लिख देते हैं CO।
और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी गैस फॉर्म में होती है, तो इसके भी मुज़र असरात की जब हम बात करें, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की, तो हमारा जो माहौल है, जो अर्थ का माहौल है, ज़मीन का माहौल है, उसमें हम देखते हैं कि क्लाइमेट यानी कि उसका जो एक क्लाइमेट होता है, एक माहौल होता है ज़मीन का ओवरऑल, वो चेंज होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। किस तरह चेंज हो रहा होता है कि ज़मीन का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि इसकी वजह से जो है वो तूफ़ान आते हैं, यानी कि स्टॉर्म्स आते हैं। इसी तरह जो ज़्यादा सैलाब आना शुरू हो गए, इसलिए क्योंकि हमारी ज़मीन जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रही है। मतलब इसमें ग्लोबल वार्मिंग जो है वो के असरात नुमाया होना शुरू हो गए हैं, यानी जिस तरह से तूफ़ान बेशुमार आना शुरू हो गए हैं, सैलाब आते हैं, तो ये क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग की निशानदही करता है। और ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी वजह क्या है कि हमारे जो माहौल है, हमारी जो फ़िज़ा है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की जो है वो ज़्यादती हो गई है। और जब हम बात करते हैं इसके ह्यूमन हेल्थ पे क्या असरात हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी वजह से जो जिस्म में जो डिफरेंट गैसेस की ट्रांसपोर्ट होती है, आमदोरफ्त होती है, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर आती है। तो हम ये देखते हैं कि इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है वो मुतासर होता है, और ऑक्सीजन जो है वो आसानी से जो ह्यूमन बॉडी है उसमें एंटर होती है, तो उसका जिस्म का हिस्सा नहीं बनती। जो हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, उसके ज़रिए हमारे खून में जो ये शामिल हो जाती है गैस, ऑक्सीजन गैस, उसका ये इसको प्रिवेंट करती है, इसको रोकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको रोकती है कि वो खून में शामिल हो जाए, ऑक्सीजन गैस। तो हम देखते हैं कि जब इस तरह होगा तो हम देखते हैं कि जो एक रेस्पिरेशन का एक नॉर्मल प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, और ये जानलेवा हो सकता है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ह्यूमन बॉडी में प्रिवेंट करना, रोकने को हम कहते हैं कि ये जानलेवा हो सकता है, इसकी वजह से जान भी जा सकती है, यानी कि ये क्या होता है, ये फेटल होता है। तो इस तरह यहाँ पर हमने दो एयर पोल्यूटेंट्स की के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखे, एनवायरनमेंट पे भी और ह्यूमन हेल्थ पे भी। और इसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम CFC कहते हैं, इनके इनके बारे में भी हम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स स्टडी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।